तो अब हमारा मॉक चालू हो रहा है। ये जो मॉक अब आप 2 घंटे में देने वाले हैं, ये 2 घंटे में आपको कैसे करना है? सबसे पहले पूरा मॉक इज अ गेम ऑफ गेटिंग कॉन्फिडेंट। शुरू में अपने आप को पंचर कर लोगे, पूरा 2 घंटा पंचर ही जाओगे। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ओवर कॉन्फिडेंस में आपका बहुत लोगों का देखा मैंने, नेगेटिव मार्किंग 30-30 नंबर की हो रही। तो आप तो ब्लंडर कर रहे हो एक तरीके से। 30 आपका मन कैसे अलाउ कर दे रहा है कि गलत कर दूं, तुक्के मार दूं? इतना तो जाना भी नहीं चाहिए। ठीक, उस पर भी आते हैं क्या तुक्के कैसे तुक्के। ठीक, तो पहली चीज, ओवर कॉन्फिडेंस तो आपको हमेशा ले डूबेगा कि मैं भले ही मैथ्स का माइस्ट्रो हूँ, चाहे मैं बच्चों में शीट बना के बांटता हूँ, लेकिन फिर भी 1% अपने आप को क्वेश्चन कर जरूर लेना कि शायद ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया है, शायद ये सॉल्व करने के लिए आया ही नहीं। ठीक है, तो वो कहावत सुनी होगी, चौबे जी चले छब्बे जी बन के, छब्बे जी बनने दुबे जी बन के लौटे। तो कहीं के नहीं बचते फिर उसके बाद। सॉरी आयुषी चौबे, तुम्हें नहीं बोल रहा था। ये कहावत है कि आप अपने अपने अगर आप लिमिट से एक्सटेंड करके बिल्कुल हाथ पैर मारने जाओगे जबरदस्ती, तो आप उल्टे आधे रह जाओगे, क्योंकि आपका तो नेगेटिव हो जा रहा है उसका। ठीक, तो वो तो नहीं करना बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर नहीं। तो आप कॉन्फिडेंट में क्या रहना है कि हमें कॉन्फिडेंट कौन सा सब्जेक्ट बूस्ट करता है, आपको सबसे पहले वो उठा के डाल देना है। फॉर 90% ऑफ द पीपल इट इज जीके। ठीक, कि कम टाइम में हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, और अगर हमने सब कुछ अच्छे से रिवाइज करा है तो हमारे नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, 20-20 के ऊपर आ जाते हैं। 10 10 मिनट है बस आपके पास। ठीक, अब मैं एक नॉर्मल अगर कैलकुलेशन लूँ, अगर मेरे पास 10 मिनट मैंने जीके को दिए और उसमें मैंने 25 अटेम्प्ट कर लिए, आए होंगे 30 क्वेश्चन, मुझे क्या पता, 25 अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, 25 मेरे अटेम्प्ट हो गए। इसमें से एक्यूरेसी मेरी इतनी अच्छी है क्योंकि मैंने अटेम्प्ट वही करे ना जो मुझे आते थे। 24 मार्क्स मेरे आ गए। ठीक है, वो 0.5 हम काट लेना जो काटना, 24 नंबर आ गए मान लो। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें 10 मिनट में 24 नंबर दे रहा है? कौन देगा 10 मिनट में 24 नंबर? कोई भी नहीं देगा, एक सब्जेक्ट नहीं देगा। क्या इतना कॉन्फिडेंस कोई दूसरा सब्जेक्ट देगा अगर तुम्हें ये सारे आंसर आते हैं 24? कोई नहीं देगा। 10 मिनट के अंदर इतना हेड स्टार्ट कोई सब्जेक्ट नहीं देने वाला। तो रूल नंबर 1, 99% ऑफ द टाइम स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स। क्योंकि आपका इंटरेक्शन जिससे ज्यादा है, आप उससे बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी क्या ही पढ़ोगे, करंट अफेयर्स। हम भर भर के घंटों घंटों लगा के याद भी क्या करके जा रहे हैं, करंट अफेयर्स। हमारी एक सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक ही किसके ऊपर है, करंट अफेयर्स। तो अगर हमसे सबसे पहले जो बिल्कुल रिसेंट मेमोरी, मान लो तुम 4 चीजें रट के गए हो, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुमने कोई चीज रटी, जो कि नहीं करनी है, लेकिन मान लो तुमने रिसेंट मेमोरी में, क्योंकि बाद में तुम करंट अफेयर्स की नोटबुक उठा रहे हैं ना लास्ट, तो तुम रट के गए हो। तो कोई अगर कुछ खा के जा रहा होता है जो उसको उल्टी करनी होती, सबसे पहले वही तो अटेम्प्ट करता है, तो भाई भूल जाऊं इससे पहले अटेम्प्ट कर दूं। तो यही है वो फिलोसफी। 10 मिनट में जो जो याद था सब निकाल दो। क्या हाँ, इसराइल ईरान आ गया, अब कुछ याद नहीं रखना है, हो गया है, रटने वाला काम खत्म। अब बचे हैं अपने पास 110 मिनट। 110 मिनट, अब 110 मिनट में आपके पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 95 टेक्निकली। ठीक, या फिर 30 आए थे तो 90 बचे। ठीक, क्योंकि आपने 5 अटेम्प्ट नहीं करे थे। 90 क्वेश्चन बचे हैं अब आपके पास, 110 मिनट बचा है, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन से ज्यादा का टाइम बचा है आपके पास। ठीक, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम ऐसा सेक्शन उठाएंगे जो कि हमारा अब जीके के बाद हमको बेस्ट लगता है। ठीक, और जो सेक्शन अब आपको दिख जाएगा, जो सेक्शन लेंथी आया, बेस्ट लगता है प्लस लेंथी आया। ठीक, बेस्ट लगता है, मान लो कि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है लेकिन इंग्लिश बहुत लड्डू आई। ठीक, तो अगर मैं लेंथी वाले सेक्शन पे जाऊंगा, जो कि लीगल मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन लेंथी आया है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लीगल पे जाऊंगा, लीगल उठाऊंगा। लीगल में मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ पैसेजेस लेंथी हैं, उसको छोड़ो, इजी वाला उठा। ठीक, लेंथी वाले हमने सर्कल लगा के हल्का फुल्का सा शॉर्ट लिस्ट करके रख लिया।
लेंदी वाले समय खाएंगे, हम बचा रहे हैं सब उसके लिए, ठीक है, हम बचाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी निपटाओ। आपने अगेन क्या करा, क्या आपने देख लिया कि फिर 10 मिनट हमने कुछ पैसेज पे दे दिए इजी वाले, 20 मिनट दे दिए, मान लो 20 मिनट्स आपने लगा के उस एक सेक्शन को दे दिए 20 मिनट, जो कि आपका बन भी गया और हो भी गया, ठीक, कोई ऐसा सेक्शन आ गया आपका 20 मिनट्स का आपका चला गया, आधा घंटा जा चुका है, 1/4 ऑफ द टाइम अलॉटेड टू यू हैज बीन यूटिलाइज्ड। वेस्ट नहीं बोलेंगे, यूटिलाइज बोलेंगे, यूटिलाइज किया है, ठीक। इमेजिन करिए क्या आपने इंग्लिश करी है अटेम्प्ट, 25 मार्क की आई होगी मुश्किल से, तो आपके और 25 नंबर का अटेम्प्ट हो चुका है। इंग्लिश में मेरे हिसाब से हम जाते जाते इतने अच्छे हो जाएंगे कि 25 तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, अगर 25 का पेपर आ रहा है तो ना ना करते हुए भी 23 अटेम्प्ट हो जाएंगे। कभी भी आपकी पेपर में ही नहीं आती यार इंग्लिश, इतनी खतरनाक किसी सरकारी पेपर में नहीं आती, मुझे आज तक ऐसा पेपर नहीं दिखा एलिट 2018 के अलावा कि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक आ गई, आती ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं, उनको खुद नहीं आती, ठीक। तो उनको नहीं चाहिए इतनी इंग्लिश, तुम बड़े से बड़ा, मैं उसका पेपर देख रहा था परसों, आरबीआई सेबी, जो ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब ग्रेड बी से ही एंट्री होती है, ए का तो पेपर ही नहीं होता बाहर, ए का अंदर ही अंदर होता है। ग्रेड बी ऑफिसर्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशन सेबी और आरबीआई की इन द कंट्री, उसके जो ये आए इंग्लिश का सेक्शन, 40 क्वेश्चन आए थे, मैंने कर दिए वो 4 मिनट में। ग्रामर इजी, ऐसी वाली तुम 10th क्लास में देखोगे तुमने, वो जो स्कूल में एग्जाम होते हो तुम्हारे, ऐसी ग्रामर आई। प्रेपोजिशंस बताओ, ही इज सिटिंग डैश द टेबल, ये आरबीआई का एक क्वेश्चन है, ही इज सिटिंग डैश द टेबल, क्या है इसका आंसर, ऑन द टेबल, एट द टेबल, इन द टेबल। तुमसे नहीं बन पाएगा ये, तुम देश का नंबर 1 ऑफिसर बनने वाले हो, आरबीआई में तुमसे ये पूछा जा रहा है, तो इतना किसी पेपर में नहीं आता इंग्लिश टफ, इंग्लिश हो जानी चाहिए। तो आपकी अगर ऐसा है कि इंग्लिश टफ आ गई, तो हम उसको पहले उठा भी नहीं रहे, इतना तो स्किम करके देखना ही। और ये जो पेपर स्टार्ट करने से पहले जब आप 10 नंबर का 10 मिनट में जीके उठा रहे हो, आपको अलॉट करना है 30 मिनट से लेके 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम पेपर स्किम करने के लिए, कि मैं देख तो लूं कौन सा पेपर, कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन बुरा है, अच्छा बुरा है दिन के, टफ कौन सा लग रहा है देखने में और इजी कौन सा लग रहा है देखने में, ठीक है। हम उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, ठीक, कैसे, जीके तो आएगा ही, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो फेवरेट सेक्शन लेंदी सेक्शन था, उसमें से भी हमने इजी वाले उठा लिए सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, हमें ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करते चलने हैं। आपकी दिक्कत कहाँ हो रही है, आपका एक पता नहीं क्या रैंडम दिमाग में सीक्वेंस बना हुआ है, रैंडम आप उठा के लेंथी दिख रहा है तो लेंथी पे बैठ गए, छोटा दिख रहा है तो जल्दी कर लिया, कोई एक पैटर्न नहीं है फिक्स कि ये पहले के वो बाद। लेंथी वाले हमेशा कोने में रखते चलना है, हाँ ठीक है बाद में, हाँ ठीक है बाद में, हाँ ठीक है बाद में, ठीक हो गया। कोई एक ऐसा पैसेज दिख गया कि मेरी इकोनॉमिक्स बहुत खराब है, मुझे पता है लास्ट तक सही नहीं हुई, आ गया इकोनॉमिक्स पैसेज, हाँ बाद में करूंगा, देखी जाएगी। क्योंकि अगर मैंने इसको अभी कर भी दिया तो मुझे तो पता है ना कि मेरी इकोनॉमिक्स खराब है, वो शुरू में ही मेरा कॉन्फिडेंस गिरा देंगे, मुझे उसको अटेम्प्ट करके ही पता लग जाएगा, क्या पता, बहुत पॉसिबिलिटी है कि मुझसे 500 क्वेश्चन ना बने इकोनॉमिक्स का पैसेज अगर आया है तो, अगर मेरी इकोनॉमिक्स खराब है। तो ये रोना मैं लास्ट के लिए रखता हूँ, अभी भी नहीं बनेगा तब भी नहीं बनेगा, अभी अगर मैं रोल दिया इस पे, मुझे पता लग गया कि मुझसे नहीं बना है, तो मेरा पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक। इसीलिए मैथ्स को सबसे लास्ट में रखा जाता है, बीच में नहीं उठाया जाता। जिसकी खराब हो उससे बात हो रही है, जिसकी अच्छी हो वो तो आराम से उठाए कभी, ठीक। तो आपका तो कॉन्फिडेंट एरिया है, आप तो 10-15 मिनट में निपटा लोगे पूरी मैथ्स, अगर आपकी अच्छी है तो 10 मिनट में आपको वहां पे 12 नंबर ही मिल सकते हैं अच्छे खासे, लोगों के आते हैं 12-12, मैथ्स में तो आते ही हैं पूरे पूरे, कितने लोगों के आप, अगर मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो एम फॉर ऑल 12, पूरे अटेम्प्ट करूंगा पूरे नंबर लाऊंगा, अगर थोड़ी सी भी इंटरेस्ट आता है मैथ्स पढ़ने में तो, नहीं है तो एम फॉर 6, फिर भी उतने चाहिए मिनिमम, 6 और 7, मेरे जैसे हो अगर 6 और 7 तो चाहिए, ठीक। तो यही बात है। अब मैथ्स की तो बाद में डील करते हैं उसको, चलो मैंने भी साइड में रख दिया अभी, ऐसे आपको मॉक में भी साइड में रखना है मैथ्स को। तो अभी हम इंग्लिश पे आ गए थे, हमारा पहले हमने 30 नंबर का वहां अटेम्प्ट कर लिया, 25 नंबर का यहाँ अटेम्प्ट कर लिया, 55 मार्क्स का पेपर हमारा अटेम्प्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है हमारा पेपर, ऑलमोस्ट। और टाइम कितना हुआ है, अभी 20 मिनट लगाए, हमारा 1/4 टाइम है बस, ठीक। तो टोटल 30 मिनट्स हो गए, एंड हमने 50% पेपर निपटा लिया है।
मतलब फॉर द रेस्ट 50% ऑफ द पेपर आई हैव 2/3 ऑफ द टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आते मैडम आप। तो आपके पास 90 मिनट बचे कितने क्वेश्चंस के लिए? 65। यही है टैली। 65 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 90 मिनट्स बचे हैं। आपने वो जो 1 मिनट पर क्वेश्चन था उसको और गैप को बढ़ा दिया कि नाउ आई हैव मे बी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मिनट्स पर क्वेश्चन। ठीक, तो ये बात हो गई। कितने मिनट्स बचे? 90 फॉर 65। ये रेशियो हो गया। अब आप उठाओगे ऐसा सेक्शन जो आपको रिलैक्सिंग लगता है, बहुत इजी टू डू लगता है। 90% केसेस में लीगल होगा कि आता है, पढ़ा हुआ है, लगा देंगे। ठीक, अब आपको अभी लग रहा होगा कि दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, आप वो सब सही है वहां तक जाते आते। जब वो चीज सही हो गई तो तुम्हें तो आती है ना यार, इतनी तो पढ़ाई साल भर बैठ के 40 क्लास लेकर। ठीक, तो इतना तो बन ही जाएगा कि तुम्हें वो मक्खन लगने लगे। लॉ जिसको अच्छे से रट गया है, समझ में आ गया है, उसके लिए तो बच्चों का खेल है। अगर तुमसे बस एक चीज अभी हो जाए कि वो यस वाला ऑप्शन सही मार्क हो जाए कि जो है रीजन, वो पता करना आ जाए, तो हमारा तो डन है ना। लीगल तो किसी को दर्द दे भी नहीं रहा वैसे भी, वो वैसे ही बहुत ईजी आता है लीगल। अभी पिछले 2 साल से, क्या पता अगले साल कैसा है, हम तो प्रिपेयर्ड है। टफ लीगल के लिए भी प्रिपेयर्ड है हम, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो लीगल आपने उठा लिया। कितने क्वेश्चन आएंगे लीगल? 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे लीगल में। ये एक तो इजी है फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अगर आपका लीगल अच्छा है। दूसरी चीज, अटेम्प्ट ज्यादा करवाएगा आपके। 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैसेज हमेशा सोच लो, लिख लो, हमेशा लीगल में एक पैसेज ऐसा आएगा जो बाहर से आएगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। लीगल में कभी भी 30 के 30 नंबर नहीं आते। क्लैट की बात हो रही है, मॉक में आ सकते हैं जिसके आते हो। ठीक, क्लैट में नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए क्लैट 25, लीगल में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिखे होंगे कि भाई ये तो पता नहीं कहां से आ गए, रैंडम, उनसे भी नहीं बने, हमसे भी नहीं बने, खत्म करो। ठीक, तो मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम भी शायद 5 ही आपको छोड़ने ही है। ठीक, अगर पेपर मीडियम से टफ के बीच में आया है, इजी आया है, तो ये शायद ये फिलोसफी नहीं लगेगी कि अगर पेपर इजी आया तो फिर लीगल भी इजी आई है और कुछ बाहर से आया भी नहीं है। ठीक, मैं आज आपको एक पेपर बना के दे दूं कि भाई मैं 10 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से बना रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से बना रहा हूँ, 10 मैं आपको क्रिमिनल लॉ से बना दूं, बिल्कुल इतने छोटे छोटे से पैसेज, क्या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे? फिर भी ये लगाओगे कि 5 तो बाहर के आते हैं, जब बाहर का कुछ आया नहीं तो क्यों लगाना है जबरदस्ती? जब सब कुछ ही कोर लॉज से आया है। कोर लॉज और बाहर के लॉज में अंतर क्या है? बाहर के लॉज के कोई भी पैसेज आएगा कभी भी, तो उसका आंसर पैसेज के अंदर ही है, क्योंकि वो कंसोर्शियम ना कोई मॉक सेटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि तुम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ के आ रहे हो। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे, उसका आंसर उसी के अंदर है पैसेज के। तो इसको बाद में उठाएंगे, अगर ये अभी हमने हटा दिया तो बाद में उठा लेंगे जब समय बचेगा। पैसेज के अंदर घुसना है ना, तो आराम से घुसेंगे बाद में। जो चीज आती है, अब मुझे क्या आर्टिकल 19 दिख गया मान लो, तुम सबकी तो आंखें चमक जाएंगी भाई, अरे तो अंदर का तक रटा पड़ा है, किसका डीजे क्या ढोलू बजाना है हम बताते हैं, बताओ ऑप्शन। तो तुम्हें आंखें चमक जाएंगी सबकी, अरे सर आर्टिकल 19 आ जाए बाबा, अगर ऐसा हो गया तो। ठीक, तुम्हें क्या दिख गया? तुम्हें दिख गई लॉलीपॉप, यहाँ तो 5 नंबर मेरे हैं, लेकिन उड़ नहीं जाना है। ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन देख लो, कंसेप्ट तो आता है, कंसेप्ट की तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से तुम्हें पता लगेगा कि लीगल इजी आई तुम्हारे लिए या टफ आई तुम्हारे लिए। ठीक, लीगल में तुम्हें सब कुछ ही पढ़ाया हुआ है, और भी पढ़ेंगे ये भी। जब सब पढ़ गया तो अपन ने कुछ तो पढ़ा हुआ है, उसमें पेटेंट पे क्वेश्चन आ गया तो पढ़ा देंगे भाई, पेटेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। उस पे अगर नेग्लिजेंस पे क्वेश्चन आ गया, पढ़ा पढ़ा दिया है, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ज्यादा आता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ज्यादा आता है, और प्रैक्टिस करके चले जाएंगे और अच्छे से बन जाएगा। उसके सारी वेराइटीज कर लेंगे कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं बना सकता कोई क्वेश्चन खास उस पर, तो वो कर लेंगे। तो जनरली क्या है कि आपका ये पूरे के पूरे लीगल एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें नंबर लिए जा सकते हैं। तो मैं 30 में से 25 इसमें मार्क्स मान के चल रहा हूँ। चलो अटेम्प्ट मान लेते हैं, मार्क्स नहीं मानते। 25 अटेम्प्ट कर लिए हमने, 5 तो छोड़ दिए लीगल के, जो कि छोड़ने के आएंगी। इधर उधर के मॉक उठा के देख लो, 5 नंबर का तो ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कहाँ से दे दिया, तो छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
तुम्हारा कंपटीशन उधर के रैंकर्स से नहीं है। किसी भी तुम फ्री में जो तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, कहीं भी इधर उधर की, यहाँ से वहां से डाउनलोड करके, उनकी कभी भी रैंक लिस्ट मत देखना, सब फेक है। बीच में होगा 50% सही, किसी की अगर 40 रैंक आ रही है तो शायद सही में 40 नंबर का हो, लेकिन ऊपर से नहीं देखना रहता है, वो नहीं आ रहे उनके स्कोर, सब वहाँ वैलिडेशन का गेम चल रहा है। लेकिन जब हम प्रॉपर रैंक लिस्ट निकालेंगे, साथ में बैठ के जब सब गूगल मीट पे देंगे, जब सारी चीजें आपको बताई हुई रहेंगी, जब सारा एनालिसिस हमने साथ में कर चुका रहेंगे, तो यहाँ की रैंक लिस्ट पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि दैट रैंक लिस्ट हैज बीन वेरीफाइड बाय मी। मुझे पता है कि यहाँ कोई इसको रिग नहीं कर रहा है फालतू, यहाँ एक्चुअल में उतना स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ खुद मॉनिटर कर रहा हूँ ना। यहाँ की रैंक लिस्ट आप सीरियसली लें। ठीक, तो कितने मॉक नंबर जा चुके हैं अपने? 29 जा चुका है ना? हाँ, 9, हाँ। तो टोटल कितने? 55। इसका आधा कितना होता है? 27, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 27.5। हाँ, हाफ वे तो जा चुके हैं। तो आधे मॉक बचे हैं। मॉक नंबर 35 से हम गूगल मीट वाला काम चालू करते हैं वापस, साथ में बैठ के देना और गूगल फॉर्म पे रैंक लिस्ट निकालना। तो मॉक नंबर 35 से लेकर 55, 20 मॉक्स आप ऐसे देते कायदे से बैठ के, फिर निकलेगी रैंक लिस्ट, फिर आपको पता लगेगा आप कितने पानी में, हमको पता लगेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको पूरा कीचड़ मचा रहा है। ठीक, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हमने 30 नंबर के लीगल में से 25 का अटेम्प्ट कर लिया है, तो 30 और चला गया हमारे उसमें से। ठीक है, अब मेरे हिसाब से 30 मिनट ही लगते होंगे लीगल करने, मिनिमम 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। नहीं, 40 लग रहे हैं तो गलत लग रहे हैं, 30 के अंदर लगनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर छोड़ भी तो रहे हैं, पूरे 30 क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्यों जा रहा है वो 40? ठीक, तो अज्यूमिंग के आपने 25 का अटेम्प्ट किया है, 25 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स इज आइडियल। ठीक, अब बचा हमारे पास 60 मिनट्स, मतलब लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है। हमारे अटेम्प्ट कितने पहुंच गए? सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बचे हैं अपने, जिसमें से 10 या 12 तो किसके हैं? मैथ्स वाले, अगर आए तो, वरना 10 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। ये कौन से क्वेश्चन बचे हैं? ये सीआर या मैथ्स बचे हैं, जो भी बचे हैं बीच के। ठीक, 25 के 25 पूरे सीआर भी हो सकते हैं। वो अपने अपन ने क्या करा है कि थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे कर दिया बीच में, 4 4 5 5 गैप दे देके, बट टेक्निकली आपका सीआर और क्या बचेगा? यहाँ पर मैथ्स बचेगा। सीआर और मैथ्स, हाँ ठीक है, लास्ट में सही, ये दोनों सब्जेक्ट। सीआर पे जाने से पहले मेरे हिसाब से 30 सेकंड लगा के मैथ्स पे होके आया जा सकता है कि मैथ्स कैसी आई, तो उस हिसाब से सीआर के अटेम्प्ट बढ़ाऊं। ठीक, लास्ट के 2 सेक्शन बचे ना, सीआर बची, मैथ्स बची। हमें पता है सीआर तो दिमाग का दही करता ही है, कैसा भी पेपर आ जाए सीआर में दिमाग तो लगेगा ही। तो कितना लगाना है, कितना सीरियसली लें इस सेक्शन को? क्या मैथ्स में थोड़ा कुछ बराबर हो सकता है, या फिर यही है जो है अब? मैथ्स में तो वैसे ही जिंदगी भर से आज भी वही हुआ। तो आपको बस 30 सेकंड में जाके मैथ्स को छू के आना है कि SICI आया है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ तो नहीं दे दिया। ये 30 सेकंड में बहुत अच्छे से स्किम हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन से दिया रहता है सब। ठीक, कोई ग्राफ दिख गया, कुछ दिख गया, मान लो DI है, ऐसा मान लो, जो कि राघवेंद्र सर ने आपको लास्ट लास्ट में आखिरी के महीने प्रैक्टिस करवाया था, अरे भाई सीधा सीधा, बहुत बार ऐसा हुआ है RS अग्रवाल का सीधा क्वेश्चन आया क्लैट में, बस कुछ वैल्यूज बदल के। बहुत पॉसिबिलिटी है, सर का तो एक्सपीरियंस है ही, वो तो क्लैट ही पढ़ा रहे हैं 12 साल से, उनको तो बताइए क्या देगा वो। ठीक, हर लास्ट में DI करवाएंगे उसको, तो चार्ट जाना भाई, तो एक एक वैल्यू, एक एक आंसर, हो सकता है वहां भी सेम निकले। ये हमारे साथ, क्योंकि अभी MHCT में हुआ, हमने मॉक दिया, बस नाम बदल गए और आंसर भी वहां सेम आया, इसलिए MHCT में अपने रैंकर्स इतने हो गए। कितने लोगों को GLC ILS मिला? तो ये मैं इसी साल का बता रहा हूँ। हमने मॉक इनको प्रैक्टिस के लिए दिए, उसमें कुछ एक पजल वगैरह था, शायद पजल था या DI का कुछ सेट था, यहाँ के बस नाम बदले, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वहां है, ऐसा लग रहा था इनको कि हमने पेपर सेट किया। तो ये क्लैट में नहीं हो सकता है, बहुत चांसेस है। वो ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो राघवेंद्र सर कर रहे हैं, मेरे से तो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैच देख के तो आओ,
कैसी आएगी। ठीक, तो आप मैथ्स देखे हैं, मान लो उसमें आपको ऐसा लग रहा है 5 से 6 नंबर मेरे डुएबल है, पहले वो कर दो तुरंत, जल्दी 10 मिनट लगा के खत्म करो, एक सब्जेक्ट निपटे अपने दिमाग पे से। ठीक है, और डुएबल नहीं लग रही तो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे, मैथ देखी जाएगी जो। ठीक, तो क्या हुआ, अभी तक हमने अटेम्प्ट कितने करे थे, 25 क्वेश्चन करंट में करे थे, फिर 25 क्वेश्चन लीगल में करे थे, फिर कितने करे थे वहां इंग्लिश में, 22, 25, तो हमारे हो गए 75 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो चुका है फिलहाल। ठीक, तो अभी हमारे पास बचे हैं 25 क्वेश्चन, इससे तो आप ज्यादा ही करोगे ऑब्वियसली अटेम्प्ट। अभी हमने इसको अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि पूरे ही हटा दिए, हमें इसको वापस से लाना भी है जो टफ छूट गया था हमारे पास। ठीक, तो 75 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, 1 घंटा हमारे पास बचा हुआ है, 25 क्वेश्चन हमारे सामने बचे हुए हैं। सिचुएशन समझ में आ रही सबको, 60 मिनट्स, 25 क्वेश्चन लेफ्ट, 75 क्वेश्चन डन। इतने कायदे से आज तक किसी ने मौक दिया है? कहाँ से आएंगे नंबर, क्यों नहीं आ रहे थे नंबर, इसलिए नहीं आ रहे थे नंबर। अभी तो मैंने आखिरी का 1 घंटा बताया भी नहीं, तुमने शुरू के ही 1 घंटे में पोटी कर रहे थे, तो फिर कैसे साफ होगी वो। ठीक है, समझ में आ रही है अब थोड़ी गलतियां अपनी कि हम बेसिक स्ट्रेटेजी कहाँ लैग कर रहे थे, नहीं लैग कर रहे थे, इसको लगाओ। और मैं नहीं बोलता कि अगले मौका चमत्कार हो जाएगा, 5 मौक लगेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें जो चमत्कार दिखेगा, तुम बोलोगे भैया एड्रेस दे दो, मिठाई भेज दो, मैं दे दूंगा, भेज देना। ठीक, तो हाँ, अब बात मिठाई की जगह अगर आप वो बारबेक्यू नेशन का बॉक्स भेजें पूरा 1000 रुपए वाला, ज्यादा अच्छा, पूरा घर खाए हमारा। बट आप अभी वापस आते हैं यहाँ, 1 घंटा बचा हुआ है, 75 क्वेश्चन हो गए, 25 हमारे बचे हुए हैं, हम मैथ्स छू के आ रहे हैं 10 मिनट में। अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इतनी मैथ्स पढ़ी है साल भर, तो 5 नंबर की तो बननी चाहिए भाई, अब ये पेयर मिनिमम मेरी तरफ से। ठीक, ऐसा नहीं है किसी के 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 में बंटा डाल करके आ रहा, पूरा बिल्कुल बेइज्जती कराया खानदान की, समाज की, खुद की, मेरी, अनन्य सिंगल की। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे ही 10 नहीं बने तुमसे। ठीक, कुछ कुछ लेजेंड्स वो भी करेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 4 सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, सिलेक्शन करने की बात हो रही है ना, यहाँ पेपर देने की बात थोड़ी हो रही है सिर्फ। ठीक, तो मान लो आपके 5 नंबर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, अगर इस मैथ्स को जो सामने दिख रही है उसमें से 5-6 नंबर का डुएबल लग रहा है मुझे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, तुरंत करो, देर मत लगाओ, 10 मिनट उठाओ कर दो, खत्म। सबसे बड़ा हुआ तुम्हारे पूरे पेपर की प्रेपरेशन का चला गया, अभी भी बचा हुआ है 50 मिनट हाथ में। अब क्या बचा है, सीआर माइस्ट्रो, वो 38 लेक्चर, तब तक क्या पता ज्यादा हो जाए, 45 लेक्चर हो जाए, पता चला तब तक। इसी का सार बस तुम्हें अपनी पूरी जितनी प्रिपरेशन का है, सीआर सीआर सीआर, वो लास्ट के 50 मिनट और तुम्हारी सीआर, एक ही चीज बची। और अब जब पूरा तुम्हें यही लगता है ना कि भाई सीआर हमारा दिमाग खाता है, तो हमें उसमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, 50 मिनट से ज्यादा लगाओगे क्या, इतना मिल गया, 50 भी पूरे नहीं लगाने भाई, उसमें से भी 40 लगाने हैं बस, क्योंकि बाकी भी तो छोड़ के रखे हैं अभी 1-2। ठीक, तो हमने क्या करा, इसमें से हमने 40 मिनट उठा के दे दिए सीआर को। अभी तो क्वेश्चन भी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कम ही बच रहे हैं, मैथ्स में मैंने 10 रिज्यूम करे थे तो 15 सीआर का बच रहा है, जो कि नहीं बचेगा। ठीक, हमारी कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी, लेकिन लास्ट में तुम्हारे पास तुम तन्हाई और सीआर बचेगी जो है। तो आपको इसमें मैक्सिमम अलॉट करना है 40 मिनट, 40 मैक्सिमम है, अगर आपका कहीं भी कुछ इसके अलावा नहीं बचा है तो। ठीक, अगर एक आध कुछ पैसे बचा है तो भी, लेकिन अगर आपका ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि मेरा मैक्सिमम ही छूटा बचा है, तो फिर यहाँ भी जल्दी पहुंच जाओगे ना, 1 घंटा थोड़ी बचेगा अगर मैक्सिमम छोड़ के रखा हुआ है। इमेजिन कर रहे हैं हम कि आपने 75 अटेम्प्ट भी नहीं करे 1 घंटे में, आपने सिर्फ 50 अटेम्प्ट करे, तो समय भी तो बचा है ना, 1 घंटा भी तो नहीं बचा, फिर 1 घंटा 20 मिनट बचा है शायद तब। ठीक, तो एक चीज बस खुद से लिख लो इसको भी, अगेन गोल्डन पॉइंट, अगर आपको कोई चीज एक बार में क्लिक नहीं हो रही है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना उस पर, छोड़ो आगे बढ़ो। ये होता है सीआर में, ये होता है आरसी में, ये होता है करंट अफेयर्स में, तो एक ही बार में क्लिक होगा, नहीं होगा तो नहीं आता फिर तो उसमें तो कुछ 10 मिनट लगा के भी कोई फायदा नहीं है कि इजराइल में कहाँ था गाजा, अब हम मैप बना रहे हैं वहां बैठ के ज्योग्राफी, तो नहीं पता ना, वो क्या कर लेंगे हम वहां पे द हिंदू एनालिसिस करके, उसका आंसर फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उस पर कोई पॉइंट नहीं है स्पेंड करने का।
अब मैंने मान लो मैथ्स है, उसमें मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालनी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, दिख रहा है मुझे कि लगेगा टाइम, और मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा। मेंटल मैथ्स की बात हो रही है ना अभी कुछ दिनों से, मेंटल मैथ्स से पता लग जाएगा कि ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा तुरंत में, नहीं बनेगा बाद में देखेंगे, ये करना है। सीआर में पता है ना हमको कि अगर लॉजिकल कोरोलरी का क्वेश्चन आ गया तो तुरंत बन जाता है क्या वो, टाइम लगता है, बाद में देखेंगे। अजम्पशन आया तुरंत बन जाएगा, हाँ करो, ठीक। तो ऐसी चीजें क्या है कि हमें इनको जल्दी जल्दी आगे स्किप करते चलना है। कोई तुम्हें मना कर रहा है क्या कि साइड में बकेट में कोई चीज रख दोगे शेड्यूल 9 जैसे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कि एक बाल्टी में डाल दिया हमने कुछ तो कोई दिक्कत है, कोई नहीं बोल रहा। दिक्कत के लिए तो आखिरी का कुछ घंटा बचा के रखा हुआ है, कुछ मिनट बचा के रखे हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें आप लास्ट में बचा रहे हो, ये वो हैं जो कि आपको बोनस नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो जरा से 5 या 10 क्वेश्चन बचेंगे लास्ट के लिए, अगर परफेक्ट प्रिपरेशन हुई है तो ये आपको बोनस दिलवा के जाएंगे, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 डिसाइड करेंगे आ रही है कि नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन ही खराब है तो लास्ट में क्वेश्चन भी ज्यादा बचेंगे और टाइम भी कम बचेगा, क्योंकि पहली बात तो आपने समय ज्यादा बर्बाद कर दिया पहले, क्योंकि आपने यही डिसाइड करने में टाइम लगा दिया कि इसको छोड़ना है क्या करना है, छोड़ना है क्या करना है। तो लास्ट में क्या पता 30 मिनट बचा है करने के लिए, 75 क्वेश्चन बचे। तो ये मॉक तो बेटा गया, ठीक है, ये तो गया, बस ये क्लैट ना जाए, इसीलिए हम स्ट्रेटेजी को बार बार लगाएंगे, ठीक। तो अब हम वापस आ जाते हैं, कहाँ थे हम, हाँ हम थे कि हमारे पास कुछ टाइम बचा है लास्ट का, 20 25 30 मिनट, हम उसमें सीआर कर रहे हैं। सीआर कर ली हमारी, सीआर हो गई। जनरली आपने देखा होगा कोई भी बहुत हैवी पैसेजेस नहीं आ रहे हैं क्लैट सीआर में, हिस्टोरिकली उठा के देख लो, एवरेज लेंथ देख लो तो 250 वर्ड्स भी टच नहीं कर रही है सीआर की, 200 वर्ड्स के अंदर पैसेज बन जा रहा है सीआर में, ठीक। प्रैक्टिस तुम करके जा रहे हो 400 400 500 वर्ड्स की, ठीक, तो बन जाएगा जल्दी। जब प्रैक्टिस इतनी हेवी है तो जल्दी रीड भी हो जाएगा, क्लियर। तो बात यह है कि छोटे पैसेज हैं जल्दी बन जाएंगे सीआर के। अब मान लो हमारे बचे हुए थे कुछ ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस जो कि हमने हार्ड समझ के छोड़ के रखे हुए हैं। लीगल का वो एक पैसेज हो गया, हमने मान लो सीआर में ही हमें कुछ ऐसा मिल गया कि 5 नंबर का ये भी छोड़ना पड़ेगा लास्ट के लिए। फिर हमारा कुछ करंट अफेयर्स तो नहीं छूट सकता मेरे हिसाब से, करंट अफेयर्स तो वहीं निपटता है तुरंत में, उसको कुछ छोड़ने का पॉइंट है भी नहीं कि लास्ट में जाके मैप बनाएंगे हम, का ऐसा कुछ है नहीं। करंट अफेयर्स तो कुछ छूटता नहीं है। मैथ्स में कुछ छूट सकता है कि आप सोचो कि अगर इसको 5 मिनट दे दूंगा तो सम बन जाएगा शायद, अगर ऐसा कुछ है तो मैथ्स छूट सकती है। इंग्लिश में एक बड़ा वाला पैसेज छूट सकता है कि बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो छूटेंगी और आप डाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब लास्ट के 15 मिनट बच्चे हमारे पास, मान लो 10 से 15 मिनट लास्ट के। अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ZNMD एक मूवी है, ये जवानी है दीवानी एक मूवी है, सबकी 3 इडियट्स एक मूवी है, सब में बहुत बहुत डायलॉग है, लेकिन इस पोजीशन पे अभी लगता है कि ये जवानी है दीवानी का डायलॉग, सनसेट वाला सीन, कितनी भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, क्योंकि बनी तुमने शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नहीं पड़ा, ठीक। तो बनी बनो और खुद तो छूटेगा। अब बस ये देखो कि ये 15 मिनट में सबसे अच्छे से क्या कर। अब एग्जाम्पल के लिए कि मैंने बताया है कि लीगल वाला पैसेज पढ़ोगे तो आंसर उसी के अंदर, पढ़ लो, 15 मिनट लगा के पढ़ लो, 10 मिनट लगा के पढ़ लो, 5 मिनट लगा के पढ़ लो, 5 क्वेश्चन तो बन जाएंगे कम से कम, 5 नंबर तो आ जाएंगे कम से कम। मैथ्स में अगर तुम्हारा हाथ तंग है, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये 4 क्वेश्चन बचे हैं वर्सेज ये 5 क्वेश्चन लीगल के बचे हैं, क्या पढ़ूं लास्ट के 15 लीगल, मैं नहीं कर रहा मैथ्स, आंसर भी नहीं आएगा, टाइम भी चला जाएगा तो पता चला कि आंसर ऑप्शन में ही नहीं, ये हमने 15 मिनट लगा के निकाला है और पेपर का समय भी खत्म हो गया पूरा। तो इसलिए मैं तो बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी दूंगा मैथ्स करने के लिए आखिरी मोमेंट पर, क्योंकि प्रेशर रहेगा, जिससे समय मिलते हुए नहीं बनी मैथ्स वो प्रेशर में क्या कर देगा, आंसर कैसे आ जाएगा तुम्हारा। आपकी आ जाती है मैथ्स में आंसर आ जाते, ठीक है कर लेना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मैथ्स पगलू बन जाओ। लेकिन जिससे टाइम मिलने के बाद भी आंसर नहीं आया, उसका 10 मिनट भी नहीं आया, तो उसकी जगह कुछ और बच रहा हो तो वो कर लो, ठीक। अब हमने अभी तक कितने अटेम्प्ट करे थे, हमने मान लो वो 25 जो मैथ्स और सीआर मिलके बचे हैं, हमने उसको ओवरऑल इन जनरल उसमें से हमने कुछ 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए, 5 छूट गए,
तो योर टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 95। फिर हमने वो जो लास्ट के 15 मिनट बचे थे उसमें हमने कुछ ऐसे कितने 10 से 15 क्वेश्चन और कर लिए अटेम्प्ट। ठीक है, 15 अगर आपके बचे थे तो आपने उसमें से 10 कर लिए हमारी। ठीक है, जो पहले छोड़ छोड़ के आए थे आप थोड़े थोड़े, तो 10 क्वेश्चन अगर आपने उसमें से और कर लिए हैं तो 95 + 10 105। ये उस केस में है जब आप थोड़ा सा ज्यादा छोड़ रहे हो, आपसे कुछ छूट रहा है, और ये तब आएगा जब पेपर हार्ड आया है। कि मैंने आपको जितना बताया है अभी सब हार्ड के हिसाब से बताया है, इजी तो बताया ही नहीं। इजी में तो आपके अटेम्प्ट एक एक दो दो क्वेश्चन छोड़ोगे बस, क्योंकि अटेम्प्ट ही हमें 110 के ऊपर रखना ओवरऑल, तो छोड़ना ही अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली बात तो ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं इजी पेपर में कभी कि बहुत टफ आया, तो आप वैसे ही अटेम्प्ट कर लोगे। और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको अटेम्प्ट 110 से ऊपर रखना, क्योंकि पेपर इजी आया है, हम 110 से नीचे रखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए कौन सा पेपर था, एलेट था शायद, पिछली बार का इजी सा लगा था बच्चों को, लेकिन फिर स्कोर भी नहीं आया उसमें। तो स्कोर आया तो सबके ही अच्छा आ गया। एलेट था ना शायद, एलेट 2025, जो इजी सा लगा था थोड़ा बहुत, कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा करते हैं, मजा ही आ गया। फिर बाद में आया कि मजा पूरे देश को आया है, सबको सबके ही नंबर आ गए। तो यही बात है, तो पेपर इजी लग रहा है तो सबको लग रहा है, देख लो सब खुश दिख रहे हैं पेपर बाहर आते ही। ठीक है, कुछ होंगे उसमें ड्रॉपर्स जो रियलिटी चेक दे रहे होंगे वहां पे एग्जाम हॉल के बाहर सबको, हाँ हाँ पिछली बार भी ऐसा ही आया था, रैंक भी वैसी आती है। लेकिन अगर पेपर टफ आया है तो बस 10 सेकंड निकाल के एक बार नजर मार लेना, सब ऐसे बैठे होंगे क्या आ गया कैसा हो गया, वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा आपको पेपर कैसा है। तो वहां आपको ये रखना है कि अगर मेरे इसके बावजूद 105 अटेम्प्ट जा रहे हैं, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल। क्योंकि अगर आप एक बात सुनो, क्लैट 25 जो हुआ था उसके लेवल को मैं हार्ड मानूंगा, हार्ड था वो पेपर। AIR 1 का स्कोर क्या है, 103 समथिंग, 102 समथिंग जो भी है। तो ऑब्वियसली उसने 105 तो अटेम्प्ट नहीं करे, उससे ज्यादा ही किए होंगे, 110 के आसपास, 108 ऐसा कुछ किया होगा। क्लियर। अगर आपका पेपर हार्ड आया है और आप 105 अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर वहां बैठ कर अरे भाई AIR 1 का सपना चला गया, 103 आए थे, मैं इतनी अच्छी एक्यूरेसी भी नहीं है कि 105 में से 103 आ जाएंगे। कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा फिर, 98 पे क्या पता AIR 1 आ जाए, 95 पे AIR 1 आ जाए। अगर आप 105 अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या आप अगले 5 महीने में 105 अटेम्प्ट करके 95 नहीं ला पाओगे? इतना तो कर लोगे, यही तो आइडियल प्रिपरेशन है। 95 वहां आ गए तो तुम्हें एलेट का कट ऑफ पता है, 150-150 नंबर का पेपर बनता था, उनमें से 95 पे AIR 1 आ जाती थी, क्योंकि वो इतना टफ रहता था। एलेट 2018 की AIR 1 वॉज 94 आउट ऑफ 150। सोचो कि 56 तो उड़ ही गए बीच के जो मार्क्स हैं, उसके बाद जाके रैंक 1 आई है। फिर नीचे गिराते जाओ एक एक दो दो नंबर, आप बाकी की रैंक आती है। मतलब सिलेक्शन तो हुआ लोगों का, 90 पे भी हुआ। तो भाई पेपर देख के होता है ना ऐसा। कोई एक मॉक मान लो किसी कोचिंग का ऐसा बहुत टफ आ गया, और वो बहुत टफ तो नंबर भी तो देखो फिर, कि तुम जिसमें 80 नंबर पे रो रहे थे क्या पता बहुत अच्छा था वो, है ना। तो ये बस रखना है दिमाग में, ये एक आइडियल आपका पूरा रहेगा टाइमिंग फॉर द हार्ड मॉक। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बीच में जो फेवरेट वाला सेक्शन है आपका कुछ और हो सकता है, स्टार्टिंग आप किसी और से कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा करंट अफेयर से रहेगी। मैंने उसका बहुत लॉजिकल रीजन बताया, क्योंकि साइकोलॉजिकल रीजन भी उसका यही है कि जो चीज आती है, जो रट के गए हैं, जो समझ के गए हैं, जिस पे कमांड है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दो एक्सट्रीम्स बता रहा हूँ, वाई करंट अफेयर्स इन द बिगिनिंग एंड वाई मैथ्स एट द लास्ट। जितना कॉन्फिडेंस आपको आज से 5 महीने में करंट अफेयर्स पे आएगा उतना मैथ्स पे आएगा। आना भी नहीं चाहिए भाई, 10 नंबर क्या थी वहां, कितने 30 मिल रहे, 3 टाइम्स द रिवॉर्ड वर्सेज द मेहनत। ठीक। तो अब हम तो मिलके अच्छी कर ही लेंगे करंट अफेयर्स, तो बहुत अच्छे से। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट तो बहुत ही शानदार आ रहा है, वो है करंट अफेयर्स, तो वही उठाओ ना सबसे पहले। अब मैथ्स की गारंटी तो भाई मेरी नहीं है, मैं बैठती हूँ तो आज मैं ही फेल हो जाऊँ पता चला क्लैट, तो तुम्हारी क्या गारंटी लूँ मैं। तो मेरी तो खुद AIR 1 रुक जाए मैथ्स की वजह से, पता चला प्रगल सर बैठे थे, उनके खुद का नंबर नहीं आ पाया, 12 नंबर माइनस करके आए। तो ऐसा -3 नंबर आया मेरे मैथ्स में, पता चला। तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इज्जत बचाने के लिए 5 नंबर तो ले आऊंगा। बट फिर भी हम मैथ्स में ये नहीं बोल सकते
एक्सेप्ट दोस्त जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है कि तू 12 ले आएगा आज की तारीख बिल्कुल, उस भी 5 महीने में 12 ले आएगा। वो तब हो सकता है जब आप अच्छे खासे मैथ्स में टाइम दे रहे हो डेली बेसिस पे, या फिर आपकी थोड़ी सी पीसीएम है या कुछ है, आपका हाथ नहीं छूटा मैथ्स पे, कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेते हो और तेज कर लेते हो, एक्यूरेट आंसर निकाल लेते हो, एडिकेट प्रैक्टिस हो गई है। और वो वैसा हो गया जैसे मान लो कि राघवेंद्र सर ने लास्ट क्लास में सेशन लिया, हमारा वो सब बहुत अच्छा हुआ, हमने लाइव अटेंड करा, हमें मजा आ गया, हमने समझ भी लिया, हमारे वहां पे वो वैसा ही दिख गया, हमने वैसे अटेम्प्ट कर लिया, 12 नंबर कह सकते हैं। तो गोल्ड माइन, बिंगो हो गया फिर तो। यहाँ भी आएंगी 70 या ईयर 1, ठीक। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हार्ड की प्रैक्टिस कर ली हमने, जो टाइम डिवीजन मैंने बताया और अटेम्प्ट डिवीजन बताया, सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस तो सेम ही रहेगा, इजी हो हार्ड हो, ठीक। इजी में भी जीके पहले कर रहे हैं, मैथ्स बाद में कर रहे हैं, हार्ड में भी वही कर रहे हैं, तो सीक्वेंस तो सेम ही है, बीच के 3 आप बदल रहे हो अपने हिसाब से, इंग्लिश पहले करूँ, लीगल पहले करूँ के सीआर बाद में करूँ, ये 3 आप अपने हिसाब से हिलाओ, जो भी है, कि मुझे लीगल अच्छी लगती है सेकंड नंबर पे उठा ली, मुझे सीआर अच्छी लगती है सेकंड नंबर पे उठा ली, मुझे बीच में इंग्लिश रखनी है उठा ली, ठीक। तुम्हारे ऊपर है बीच का 3 कैसा खेलना है, मैंने तो बता दिया बस। ये 3 कैसे एडजस्ट होंगे कि इजी क्या आया, सबसे पहले वो उठाया, ठीक। एक और लाइन लिखो गोल्डन, लेंदी डज नॉट मीन टफ, शॉर्ट डज नॉट मीन इजी। बिल्कुल गौतम बुद्ध की लाइन लगी तुम्हें, ज्ञान ऑफ लाइफ, खुद ही का ज्ञान है, खुद ही ने नोटिस किया होगा, मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा। जब तुम एनालाइज कर रहे होगे मॉक तो तुम्हें खुद दिख रहा होगा, भाई ये तो बस दिख खतरनाक रहा था इसमें कुछ नहीं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हें खुद पता है, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा, जामवंत हूं मैं तुम्हारी जिंदगी का, तुम सब हनुमान, ठीक। तो तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम्हारी शक्तियां क्या है, कि तुम्हें आंसर पता है खुद, कि ये लेंदी था लेकिन टफ था, ये गारंटी नहीं है। तो मैंने लेंदी पहले क्यों बोला, मैं लेंदी और इजी साथ में क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा सेक्शन उठाना है जो कि लेंदी लग रहा हो लेकिन इजी भी हो, ठीक, जिसमें हम अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर पाए। अब आपके ऊपर एक ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, पहले 2 सेक्शन के बाद पानी पीना हो अच्छा खासा, या 3 सेक्शन के बाद पानी पीना हो अच्छा खासा, लास्ट के 1 घंटे में पानी पीना हो अच्छा खासा, लेकिन मिनिमम 200 ml पानी पीना है, ऑक्सीजन पहुंचे जरा जो एग्जॉस्ट हो चुकी है सेंटर पे, दिमाग तक जाए, ठीक, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर मैं आई गो टू टॉयलेट, लेट मी डू टॉयलेट ऑन माय करियर राइट नाउ। तो अपने क्लैट पे नहीं मुतना है हमें, पानी कायदे से उतना ही पीना है जितना हमारी ब्लैडर संभाल पाए उस 1 घंटे में। बात समझ में आ रही कि क्या एक्चुअल पॉइंट बताने की कोशिश हो रही है। तो यही चीज है, हमें ऑक्सीजन पहुंचानी दिमाग तक, क्योंकि आपका जो लास्ट का 1 घंटा है वो बहुत स्ट्रेसफुल अभी भी जाता होगा, तब भी जाएगा। मेरे को तो भाई मैं अपना बताता हूँ, मैं अटेम्प्ट करता था लास्ट में, मैं जब मॉक देता था तो मैं तो यही समझ के दे रहा हूँ कि हाँ ये मॉक है, और हम तो, अब हमें, आपके ऊपर है 100 ml 2-2 बार करके पीना हो, ऐसे मतलब 2-2 सेक्शन के बाद पीना हो पानी, डिपेंड करता है। पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके अलावा तुम कुछ अपने 2 घंटे के रूटीन में चेंज कर भी नहीं सकते, ठीक है। इधर उधर दीवार ताड़ ली, पंखा घूमते देख लिया, पानी देख लिया, इतना ही है, और ये बस 30 सेकंड का काम है, ये उससे ज्यादा का है भी नहीं। वैसे ही कंजूसी से टाइम मिला है, 5 मिनट पानी पी रहे हैं, चुस्कियां ले लेके, चाय है पानी है वो, तो क्या गार्डन में आए हो पेपर देने आए हो, ठीक है, तुरंत पीना खत्म कर आगे, हाँ, ऐसे भी नहीं हिचकी आने लगी थूक दिया सामने वाले के ऊपर, पेपर देने आया उसकी ओएमआर गीली हो गई बिल्कुल, ठीक है, कि सॉरी सर वो क्या है कि गले में जरा फंस गया था पानी तो वो सामने वाले की ओएमआर आप दूसरी दे दीजिए, वो मना कर रहा है अब तो नहीं मिल पाई। तो ये कंपटीशन ऐसे एलिमिनेट नहीं करता है हमें, थूक थूक के पानी सामने वाले के ऊपर, क्योंकि गिरेगा तो अपने पे भी अच्छा खासा, तो वो नहीं करना टेक्निकली। तो ये हो गया एक स्ट्रेटेजी, ये हो गई कि हमें पानी पीना है, टाइम से लेना है, तो इसके अलावा कुछ बचता है, बस मॉक हो जाए तो, अगर ऑफलाइन जाके दे रहे हो तो सीधे घर आ जाओ, किसी से बात करने की जरूरत, बिल्कुल भी किसी से भी नहीं। बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, प्लेसमेंट हो, जो एग्जाम हो गया, अब तुम मुझे कल मिल, आज नहीं बात करूंगा, ठीक, आके सो जाओ, अब ये बेबी स्लीप आप डिजर्व करते हो क्लैट के बाद की,
फिर भी तुम्हें 7 दिन तक ये लगेगा कि करंट अफेयर्स के नोट क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसा क्या चेंज हो गया मेरी जिंदगी में। वो आदत नहीं जाती कि यार 9 बज गए, भैया ने अभी तक लिंक नहीं भेजी, अरे क्या की तैयारी तो खत्म हो गई। तो ये चीजें हैं। वो तो चलो अभी उसमें बहुत टाइम है, 5 महीने, 5 से 6 महीने लगेंगे इस चीज में, जब आपको याद आएगी जीके एनसीईआरटी की। तो अभी तो मुझे आपके स्कोर्स की याद आ रही है, कहाँ गए हैं वो, बुलाएं उनको वापस, जो आपका अल्फा वर्जन है, विक्ट्री में होके अल्फा वर्जन दिखाइए अपना, बीटा वर्जन नहीं चाहिए मुझे। तो मॉक आपको पूरा ढंग से समझ में आया।